हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपने जीवन में खुशहाल भी होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को लेके आया हूं एटीएम, बीटीएम और लेखापाल में किस जिला में कितना पद खाली है उसके बारे में पूरा जानकारी आप लोगों को दूंगा और कैटेगरी वाइज सीट किस जिला में कितना खाली है वो भी आप लोगों को बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो गाइज स्टार्ट करते हैं सुपौल जिला से। तो दोस्तों, सुपौल जिला में बीटीएम का 9 पोस्ट है, असिस्टेंट टेक्निकल मैनेजर का 16 पोस्ट है और अकाउंटेंट का 2 पोस्ट है और स्टेनो का 0 है। और यहीं पटना में चलते हैं, पटना जिला में। तो ये पटना में आपका बीटीएम का 13 पोस्ट है और एटीएम का 33 पोस्ट है और अकाउंटेंट का 0 है, स्टेनो का भी 0 है। पूर्णिया में चलते हैं। पूर्णिया में 9 बीटीएम का पोस्ट है, 17 एटीएम का पोस्ट है और अकाउंटेंट और स्टेनो का 0 है। मुजफ्फरपुर में चलते हैं। तो मुजफ्फरपुर में 7 पोस्ट एटीएम का है, बीटीएम का 7 पोस्ट, एटीएम का 24 पोस्ट और अकाउंटेंट का 8 पोस्ट है और स्टेनो का 0 है। गोपालगंज जिला में चलते हैं। गोपालगंज में 6 पोस्ट बीटीएम का है और 6 पोस्ट एटीएम का है और 7 पोस्ट अकाउंटेंट का है। स्टेनो का 1 पोस्ट है। और भोजपुर में चलते हैं। तो भोजपुर में 11 सीट बीटीएम का है और 21 सीट बीटीएम एटीएम का है और 0 स्टेनोग्राफर और अकाउंटेंट का है। और भागलपुर में चलते हैं। तो भागलपुर में 8 पोस्ट बीटीएम का है, 22 पोस्ट एटीएम का है और 0 पोस्ट अकाउंटेंट का स्टेनो का है। मुंगेर में चलते हैं। तो मुंगेर में 4 पोस्ट बीटीएम का है और 6 पोस्ट एटीएम का है और 1 पोस्ट अकाउंटेंट का है, स्टेनो का 0 है। वहीं गया में चलते हैं। तो गया में 12 पोस्ट बीटीएम का, 14 पोस्ट एटीएम का और 10 पोस्ट अकाउंटेंट का है और 0 पोस्ट स्टेनो का है। वहीं वैशाली में चलते हैं। तो वैशाली में 6 पोस्ट बीटीएम का, 18 पोस्ट एटीएम का, 1 पोस्ट अकाउंटेंट का, 0 स्टेनो का है। खगड़िया जिला में चलते हैं। तो खगड़िया में 3 पोस्ट बीटीएम का, 3 पोस्ट एटीएम का और 1 पोस्ट अकाउंटेंट का, स्टेनो का 0 है। अरवल में चलते हैं। अरवल में 3 पोस्ट बीटीएम का, 7 पोस्ट एटीएम का और 1 पोस्ट ब्लॉक आपका अकाउंटेंट का है, स्टेनो का 0 है। औरंगाबाद में चलते हैं। औरंगाबाद में 7 बीटीएम और 12 एटीएम और 0 अकाउंटेंट का और स्टेनो भी 0 है। पश्चिम चंपारण चलते हैं। पूर्वी चंपारण चलते हैं। पूर्वी चंपारण में 25 गो बीटीएम का सीट खाली है, 26 गो एटीएम का सीट खाली है और 22 गो सीट अकाउंटेंट का है और 0 स्टेनो का है। और शेखपुरा में 5 बीटीएम का खाली है, 15 एटीएम का और 5 अकाउंटेंट का है और स्टेनो का 1 है। बांका जिला में चलते हैं। तो बांका में 5 बीटीएम का खाली है, 6 एटीएम का खाली है और 4 अकाउंटेंट का खाली है और 0 स्टेनो का है। मधुबनी में 10 बीटीएम का खाली है, 39 गो एटीएम का खाली है और 9 गो अकाउंटेंट का खाली है और 0 स्टेनो का खाली है। वहीं अब सारण में चलते हैं। तो सारण में 12 गो बीटीएम का सीट खाली है और 24 गो एटीएम का सीट खाली है और 3 गो अकाउंटेंट का खाली है और स्टेनो 0 है। बेगूसराय में चलते हैं। तो बेगूसराय में 9 बीटीएम खाली है, 28 एटीएम का खाली है और 6 गो ब्लॉक अकाउंटेंट का खाली है और 1 स्टेनो का खाली है। शिवहर में चलते हैं। तो शिवहर में 2 बीटीएम है और 5 एटीएम का सीट खाली है और 3 अकाउंटेंट का खाली है, स्टेनो 0 है। बक्सर में 7 बीटीएम का सीट खाली है, 17 एटीएम का सीट खाली है, 3 अकाउंटेंट का सीट खाली है, स्टेनो 0 है। समस्तीपुर में 14 गो
बीटीएम का सीट खाली है, एटीएम का 7 सीट है और 6 अकाउंटेंट का है, स्टेनो का 1 सीट खाली है। मधेपुरा में 11 बीटीएम का सीट खाली है और 22 को एटीएम का सीट खाली है और 4 को आपका अकाउंटेंट का सीट खाली है और स्टेनो 0 है। कैमूर में 6 बीटीएम, 11 एटीएम और 7 अकाउंटेंट का सीट खाली है, स्टेनो 0 है। और रोहतास में 5 बीटीएम, 21 एटीएम और 18 अकाउंटेंट का सीट खाली है। नालंदा में 13 बीटीएम, 37 एटीएम और अकाउंटेंट 0 है। दरभंगा में 14 बीटीएम, 17 एटीएम, 12 अकाउंटेंट का सीट खाली है। सहरसा में 5 बीटीएम, 13 एटीएम और 6 अकाउंटेंट का सीट खाली है। नवादा में 8 बीटीएम, 15 एटीएम और अकाउंटेंट 0 है। अररिया में 5 बीटीएम, 10 एटीएम और अकाउंटेंट 0 है। पश्चिमी चंपारण में 12 बीटीएम है, 22 एटीएम है, 8 अकाउंटेंट है। और जमुई में 3 बीटीएम सीट खाली है, 8 एटीएम और अकाउंटेंट स्टेनो 0 है। सिवान में 14 को बीटीएम का सीट खाली है, 30 को एटीएम का सीट खाली है, 11 को अकाउंटेंट का सीट खाली है। और लखीसराय में चलते हैं। लखीसराय में 5 बीटीएम, 15 एटीएम, 2 अकाउंटेंट का सीट खाली है। तो दोस्तों आइए बताते हैं कैटेगरी वाइज किस जिला में कितना सीट खाली है, इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो वीडियो में बने रहिए आप लोग। तो स्टार्ट करते हैं सुपौल जिला से। तो दोस्तों सुपौल जिला में बीटीएम में एससी में 3 सीट खाली है और एससी फीमेल में 0 है। एसटी में 1 सीट खाली है, ईबीसी में 1 सीट खाली है और ईबीसी फीमेल में 0 सीट है और बीसी में 1 सीट है और बीसी फीमेल में 1 सीट है। और फीमेल ऑफ बीसी 1 सीट है, ईडब्ल्यूएस में 1 सीट है। अब चलते हैं असिस्टेंट टेक्निकल मैनेजर। असिस्टेंट टेक्निकल मैनेजर में एससी में 4 पोस्ट है और एससी फीमेल में 1 पोस्ट है, ईबीसी में 4 है और ईबीसी फीमेल में 1 पोस्ट है और बीसी में 2 पोस्ट है और बीसी फीमेल में 1 पोस्ट है और फीमेल बीसी में 2 पोस्ट है और ईडब्ल्यूएस में 1 पोस्ट है। टोटल 16 पोस्ट आपका एटीएम का है और टोटल 9 पोस्ट बीटीएम का है। और अकाउंटेंट का ओनली एससी में 1 सीट है और बीसी फीमेल में 1 सीट है। तो सुपौल जिला का हो गया। अब चलते हैं पटना जिला में एटीएम, बीटीएम और अकाउंटेंट का किस कैटेगरी में कितना सीट है। तो दोस्तों बीटीएम में एसटी में एससी फीमेल में 1 सीट खाली है। तो एससी फीमेल में 1 सीट हो गया और 1 सीट एसटी में है और 1 सीट ईबीसी में है और ईबीसी फीमेल में 1 सीट है और बीसी में 2 सीट है और बीसी फीमेल में 1 सीट है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस में 1 सीट है और ऑन रिजर्व में 4 सीट है और ऑन रिजर्व फीमेल में 1 सीट है। अब चलते हैं एटीएम में। एटीएम में एससी में 2 सीट है, एससी फीमेल में 1 सीट है और एसटी में 1 सीट है, ईबीसी में 3 सीट है और ईबीसी फीमेल में 3 सीट है और बीसी में 2 सीट है और बीसी फीमेल में 2 सीट है और फीमेल बीसी में 1 सीट है, ईडब्ल्यूएस में 2 सीट है और ऑन रिजर्व में 10 गो सीट है और ऑन रिजर्व फीमेल में 5 सीट है और अकाउंटेंट स्टेनो 0 है। तो इस दोस्तों सुपौल जिला का पटना जिला और सुपौल जिला 2 जिला हो गया। अब चलते हैं पूर्णिया जिला में। पूर्णिया जिला में बीटीएम एससी में 1 सीट खाली है, आप लोग देख सकते हैं, और एसटी में 1 सीट खाली है और ईबीसी में 2 सीट खाली है, बीसी में 1 सीट खाली है, फीमेल बीसी में 1 सीट खाली है और ईडब्ल्यूएस में 1 सीट खाली है और ऑन रिजर्व माने जनरल में 2 सीट खाली। टोटल 9 पोस्ट है खाली।
और चलते हैं एटीएम में। एटीएम में एसी में आप देख सकते हैं एक सीट खाली है, एसी फीमेल में एक सीट खाली है, एसटी में एक सीट खाली है और ईबीसी में 4 सीट खाली है और ईबीसी फीमेल में एक सीट खाली है और बीसी में 2 सीट खाली है। अब नीचे आइए, फीमेल बीसी में 1 सीट और ईडब्ल्यूएस में 3 सीट और ईडब्ल्यूएस फीमेल में 2 सीट और ऑन रिजर्व में 1 सीट, टोटल 17 सीट खाली है। अकाउंटेंट और स्टेनो 0 है। तो दोस्तों पूर्णिया भी हो गया। तो आगे चलते हैं मुजफ्फरपुर जिला। मुजफ्फरपुर में बीटीएम में आप लोग देख सकते हैं एससी में 2 सीट खाली है और 1 सीट ईबीसी में खाली है और 1 सीट बीसी फीमेल में खाली है और ईडब्ल्यूएस में 1 सीट खाली है और ऑन रिजर्व में 1 सीट और ऑन रिजर्व फीमेल में 1 सीट है। टोटल 7 गो सीट खाली है बीटीएम का। और एटीएम का बात करें तो एटीएम एससी में 2 सीट खाली है, एससी फीमेल में 1 सीट खाली है और ईबीसी में 3 सीट खाली है, ईबीसी फीमेल में 1 सीट खाली है, बीसी में 2 सीट खाली है और बीसी फीमेल में 2 सीट खाली है, ईडब्ल्यूएस में 2 सीट खाली है, ईडब्ल्यूएस फीमेल में 1 सीट खाली है, ऑन रिजर्व में 5 सीट खाली है, ऑन रिजर्व फीमेल में 4 सीट खाली है। टोटल 24 गो सीट खाली है। और ब्लॉक अकाउंटेंट में एससी में 1 सीट है और एसटी में 1 सीट है, ईबीसी में 1 सीट है, बीसी में 1 सीट है और बीसी फीमेल में 1 सीट है और ईडब्ल्यूएस में 1 सीट है। ऑन रिजर्व फीमेल और ऑन रिजर्व में 1-1 सीट खाली है। टोटल 8 सीट खाली है। अब चलते हैं गोपालगंज जिला। गोपालगंज में बीटीएम में एससी में 2 सीट खाली है और ईबीसी में 2 सीट खाली है, बीसी में 1 सीट खाली है, बीसी फीमेल में 1 सीट खाली है। टोटल 6 गो सीट खाली है बीटीएम का। आते हैं एटीएम का। एटीएम में 1 सीट खाली है आपका एससी में और 1 सीट ईबीसी में खाली है, बीसी में 1 सीट खाली है, बीसी फीमेल में 1 सीट खाली है, ऑन रिजर्व में फीमेल में और ऑन रिजर्व में 1-1 सीट, टोटल 6 सीट एटीएम का गोपालगंज में खाली है। और लेखापाल में आइए तो एससी में 2 गो सीट, एससी फीमेल में 1 सीट और ईबीसी में 1 सीट और बीसी 1 सीट और बीसी फीमेल 1 सीट, टोटल 7 गो सीट ब्लॉक अकाउंटेंट का सीट खाली है। अब चलते हैं भोजपुर जिला। तो दोस्तों भोजपुर जिला में एससी में 2 सीट खाली है बीटीएम का और एसटी में 1 सीट खाली है, ईबीसी में 2 सीट खाली है और फीमेल बीसी 1 सीट, ईडब्ल्यूएस 1 सीट और ऑन रिजर्व 2 सीट और ऑन रिजर्व फीमेल 2 सीट खाली है। टोटल 11 बीटीएम का सीट खाली है। और अब आते हैं एटीएम का। तो देखिए दोस्तों एससी का 2 सीट खाली है एटीएम में और एससी फीमेल में 1 सीट खाली है और 4 सीट ईबीसी में खाली है और ईबीसी फीमेल में 1 सीट खाली है और बीसी में 1 सीट खाली है और बीसी फीमेल में 1 सीट खाली है और फीमेल बीसी में 1 सीट खाली है, ईडब्ल्यूएस में 1 सीट खाली है और ईडब्ल्यूएस फीमेल में 1 सीट खाली है, ऑन रिजर्व में 6 सीट खाली है, ऑन रिजर्व फीमेल में 2 सीट खाली है। टोटल 21 गो सीट खाली है आपका एटीएम का। तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो इसको मैं एक पार्ट 1 में डाल दे रहा हूं और अगला जिला का पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 तक हम पूरा बता देंगे 34 जिला का। तो पार्ट वाइज आप लोग देख लीजिएगा, जिस जिला में आप लोगों को अप्लाई करना है तो आप लोग देख लीजिएगा। ये पार्ट 1 में रहेगा, पार्ट 2 भी हम डाल देंगे, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 पांचों में आप लोग देख लीजिएगा। अगर पूरा 34 जिला का आप लोगों को देखना है तो 34 जिला का आप देख सकते हैं किस जिला में किस कैटेगरी में कितना सीट खाली है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आप लोगों को नॉलेजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे कल एक नए वीडियो के साथ। ओके बाय।